हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, सीबीएसई सबसे पहले मतलब जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम कंडक्ट करने वाली बॉडी है उनमें से सीबीएसई सबसे पहले अपने रिजल्ट को निकालेगी। बताने के लिए 2 मई बताया जा रहा है, लेकिन 2 मई से लेकर 9 मई तक ये रिजल्ट आने की 100% गुंजाइश को सीबीएसई ने कंफर्म कर दिया हुआ है। और इसके पीछे मीडिया रिपोर्ट्स के जितने भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको डाल दे रहा हूं स्क्रीन पर। और इसके साथ साथ सीबीएसई ने जिस तरह से इंडिकेशन दिए हैं कि उनकी कॉपी चेकिंग का वर्क है वह 25 को ही कंडक्ट हो गया था, और उसके बाद से जितने भी रिवीजन के दौर हैं और रिजल्ट के प्रिपरेशन, फाइनल अटैचमेंट और किसी तरह की कोई गड़बड़ी न रहे, इसको लेकर भी कई सारे ईमेल कॉन्वर्सेशन स्कूलों के साथ किए गए कि बहुत सारे स्टूडेंट के प्रैक्टिकल के मार्क नहीं चढ़े या बहुत सारे स्टूडेंट प्रैक्टिकल में भी इनविजिबल रहे, गायब रहे, और स्कूलों ने भेज दिया सीबीएसई को। तो सीबीएसई ने कंफर्म करना तो स्पष्ट किया है बहुत सारे स्टूडेंट के जो रिजल्ट को लेकर विसंगतियां मतलब प्रॉब्लम्स, अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले हैं, इसको लेकर भी वो वेरीफाई करना चाहती है सीबीएसई कि स्टूडेंट के किस तरह के एकेडमिक परफॉर्मेंस रहे हैं। तो यहाँ पर जो बातें सामने आई है और आपको जो बातें जाननी चाहिए, नंबर 1 कि सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट को लेकर जिस तरह से पहले की संभावना थी कि पहले क्लास 12th के रिजल्ट आएंगे, फिर क्लास 10th के रिजल्ट आएंगे, बाद में बताया गया कि जिस तरह से कॉपी की चेकिंग पहले क्लास 10th के हो गए तो क्लास 10th के पहले रिजल्ट दे दिए जाएंगे, फिर क्लास 12th के। ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से लास्ट ईयर एक ही दिन सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th के रिजल्ट दिए गए, इस बार भी यही सिस्टम लागू करने जा रही है सीबीएसई। 2025 बैच के स्टूडेंट के लिए यह जो लास्ट 10 ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर है जिसमें कि सभी सब्जेक्ट को शामिल किए गए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। यह सीबीएसई के लिए मोस्ट एक्सक्लूसिव वीडियो है और ये बुक भी काफ़ी एक्सक्लूसिव है 2025 बैच के स्टूडेंट के लिए, तो आप इसको एक बार देख के कंसीडर कर सकते हैं। अभी की जो जानकारी बताई जा रही है उसमें कहा तो यहाँ तक गया है कि क्लास 10th एंड क्लास 12th के रिजल्ट को लेकर सीबीएसई एक बार दुरुस्त होना चाहती है। दुरुस्त मतलब अपने आप को कन्फर्म होना चाहती है कि क्या किसी तरह के प्रॉब्लम तो नहीं रह गए हैं रिजल्ट में, या किसी तरह के सिचुएशनल एरर तो नहीं रह गए हैं, या कॉपी चेकिंग में कोई प्रॉब्लम तो न बचे रह गए हो। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए सीबीएसई ने जिस तरह से एक रीअसेसमेंट ड्राइव सिस्टम चलाया हुआ है उसके बारे में मैं 3 बातें आपको बताना चाहूँगा। पहला है फैक्ट नंबर 1 कि ये जो ड्राइव्स हैं अच्छी तरह से पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट की कॉपी की चेकिंग अच्छे ढंग से हुई, कॉपी चेकिंग के दौरान कोई गड़बड़ियां नहीं हुई, कॉपी चेकिंग जो हुए उसमें मार्क्स को सही ढंग से अलॉटेड तरीके से दिए गए। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि एग्जामिनर से या चीफ एग्जामिनेशन कंट्रोलर से या फिर वहाँ पर कोऑर्डिनेटर है, इन सभी लोगों ने अपनी जिम्मेवारियों का सही ढंग से निर्वहन किया है कि नहीं किया है, यदि किया है तो कितना किया है और यदि नहीं किया है तो कितना नहीं किया। यानी कि कुल मिला के कह लीजिए तो हेड एग्जामिनर से कंफर्मेशन मांगा जा रहा है कि बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट के पब्लिकेशन से पहले किसी तरह के कोई प्रॉब्लम नहीं सीबीएसई देखना चाहती है। और इसलिए भी कॉपी चेकिंग करने वाले जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट्स रहे, जितने भी सेंटर बनाए हैं, उन तमाम सेंटरों पर एक बार फिर से फीडबैक रिपोर्ट की बातें कही गई हैं। अब ये मांगे गए हैं या हेड एग्जामिनरों की मीटिंग है जो रीजनल ऑफिस के साथ होगी, या फिर सीएनएफ चीफ नोडल अफसर जो उसके सेंटर इंचार्ज होते हैं उनके साथ कॉपी की चेकिंग को लेकर एक दुरुस्त मीटिंग के बाद ही यह प्लानिंग होगा कि रिजल्ट को कब पब्लिश किया जाए। और इसके लिए रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजे जाएंगे, क्योंकि बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन के रिजल्ट सामने आने की संभावना कभी तक नहीं हुई। मतलब पहले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हस्तक्षेप किया, एक बार तो भारत के प्रधानमंत्री, अभी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने 2021 में हस्तक्षेप किया था और रिजल्ट को लेकर सीबीएसई के बोर्ड रिजल्ट को लेकर एक क्लियर अनाउंसमेंट दिया था। तो इसी तरह से क्लास 10th एंड क्लास 12th के बोर्ड रिजल्ट को लेकर सीबीएसई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की हेल्प लेगी और उसके बाद ही उनकी सहमति के बाद रिजल्ट देगी। तो आप बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना याद रखिए।